देखिए तो बात करेंगे कि जिस तरीके से आज बाजार में तेज़ी है और ऑटो एंसिलरीज में पर्टिकुलरली तेज़ी है, एक्सपेक्टेशन बन रहा है कि बहुत जल्द यूएस और भारत की ट्रेड डील होगी। ट्रेड डील फाइनल लैप्स में है और कहीं ना कहीं ये आखिरी चरण की जो बातचीत है उसके लिए हमारे चीफ नेगोशिएटर भी कल रात यूएस रवाना हो गए हैं और कहीं ना कहीं ट्रेड डील को फास्ट ट्रैक करने की अब उम्मीद बढ़ रही है, क्योंकि यूएस और चीन के बीच में जिस तरीके से दरारें पड़ रही हैं उनकी रिलेशनशिप में, शायद एडवांटेज इंडिया आपको होता हुआ नजर पड़ रहा है। पर्टिकुलरली अगर हम बात करें एक्सपेक्टेशंस की, तो भारत के ऊपर 16 से 18% के बीच में टैरिफ लागू हो सकता है, जो कि वियतनाम और दूसरे एशियाई कंट्रियों के मुकाबले कम है। करंटली वियतनाम पे लगभग 20% टैरिफ है और यूरोपियन यूनियन और जापान जैसी कंट्रीज ने जो ट्रेड नेगोशिएशन किया है वो 15% टैरिफ के आसपास किया। तो 16 से 18% के स्वीट स्पॉट में शायद भारत को रखा जाएगा। भारत ने भी कहा है कि जो इंडिया की एनर्जी नीड्स हैं शायद यूएस के साथ बढ़ा सकते हैं। बहुत सारे ऐसे सेक्टर्स हैं जहां कोलैबोरेशन और ओवरऑल कोऑपरेशन बढ़ता हुआ नजर पड़ सकता है। ऑटो एंसिलरीज क्यों? क्योंकि जो एक्सपोर्ट्स हैं भारत से वो बहुत बड़े हैं ऑटो एंसिलरी स्पेस में। पर्टिकुलरली अगर हम बात करें बड़ी कंपनीज की, जैसे कि भारत फौज, 20 से 30% रेवेन्यू उनका यूएस मार्केट से आज की तारीख में आता है और कहीं ना कहीं अगर ट्रेड डील हो जाती है तो भारत फोर्ज जैसी कंपनियों को इसका फायदा होता हुआ नजर पड़ेगा। स्टैंड अलोन बेसिस पे लगभग 38% का रेवेन्यू जो है भारत फोर्ज ने कमाया था यूएस मार्केट में, खास करके हेवी ट्रक सेगमेंट में, और डिफेंस में भी काफ़ी सारी कंपनीज के लिए अपॉर्चुनिटी आ रही हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो दूसरी कंपनीज जैसे कि सोना कॉमस्टार, 40 से 45% रेवेन्यूज इनका यूएस मार्केट से आता है और टेस्ला इनका सबसे बड़ा कस्टमर है, जो आज के सत्र में लगभग 5% बढ़ता हुआ आपको नजर पड़ रहा है। बालकृष्णा इंडस्ट्रीज यानी बीकेटी, इनका भी लगभग 10 से 15% रेवेन्यू यूएस मार्केट से आता है। ये स्टॉक भी काफ़ी एक्टिव है। इनफैक्ट अभी आप देखेंगे तो स्टॉक लगभग डेज हाई पे 3% ऊपर कारोबार कर रहा है। और मदरसन सुमी हो या मदरसन सुमी वायरिंग हो, दोनों ही कंपनीज का एक्सपोजर है लगभग 10 से 15% मदरसन सुमी के लिए यानी मदरसन संवर्धना के लिए, और अगर हम बात करें मदरसन सुमी वायरिंग के लिए तो इनका भी लगभग 20% एक्सपोजर है। तो ये सारे स्टॉक्स आज फोकस में है, क्योंकि यूएस और इंडिया की ट्रेड डील को शायद ज़बरदस्त गति मिली है और शायद बहुत जल्द ये कंक्लूड भी होती हुई नजर पड़े। ओके, शुक्रिया यतन जी जानकारी के लिए। और